हम लोग प्रीवियस क्लास में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन डिस्कस किए थे, राइट। देखो जितने भी हमने प्रीवियस क्लास में रिएक्शन डिस्कस किए थे उसका थोड़ा सा एक रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन रखते हैं और तुम्हें आंसर उसका सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे एक ग्रुप ऐसा ले लिया, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग ले लेते, ठीक है। और एक हम लोग इसका पुट कर लेते हैं, यहाँ पे ले आते हैं ऐसा, एक यहाँ पे इस पॉइंट पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे पहला रिएक्शन जो लिखने जा रहे हैं हम लोग, कौन सा, HCl का, राइट। दूसरी पॉइंट लेके आते हैं, इधर पुट करते हैं हम लोग, कौन सा ले ले, इधर हम लोग ले लेते हैं BCl2, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। नेक्स्ट पुट करते हैं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। नेक्स्ट पुट करते हैं लोग H प्लस D2O। फर्दर पुट करते हैं लोग इस पॉइंट पे HgOAC2 और साथ में पुट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरह से ग्रुप ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक रिंग ले लिया 4th मेंबर का और यहाँ पे लिख देते हैं OH। साथ में कौन सा, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। नेक्स्ट रिएक्शन लेंगे, इधर पुट करने जा रहे हैं हम लोग B2D6 THF और साथ में कौन सा, H2O2, ठीक है। टोटल कितने, 6 रिएक्शन है, सभी का आंसर नोट करना है। कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन EAR, सभी EAR का एक फॉर्मेट है। इधर देखो सभी बोर्ड क्यों, यहाँ पे H पे अटैक करेगा, इधर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, फिर हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा, यहाँ पे हाइड्राइड H यहाँ पे आ जाएगा, आएगा इस पॉइंट में पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जा रहा है, यहाँ से शिफ्ट करेगा तो क्लोरीन कहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर निकल के आने वाला है वो इस तरह से मेंशन करेंगे, ये तुम्हारे पास इथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल, इधर क्लोरीन, राइट। किसी का डॉट है क्या इसमें, है तो बोलो जल्दी, बन गया ना सभी का, यस और नो बोलो जल्दी। हाँ चलो ठीक है। अब दूसरा में आते हैं, Cl2CCl4। Cl2CCl4 क्या था, इसमें रीअरेंजमेंट होता है क्या, नहीं, कौन सा बनता, क्लोरीनियम आयन। तो क्लोरीनियम आयन की बात करें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसी पॉइंट पे क्लोरीन अटैच होगा, तो यहाँ पे क्लोरीन को अटैच कर दो। तो देखो इधर ये रिंग लेके आया हम लोगों ने इस पॉइंट पे, ये इधर, राइट। एक क्लोरीन यहाँ पे लगाएंगे, यस और नो, तो एक क्लोरीन यहाँ पे लगेगा, लगेगा कि नहीं, जहां पे डबल बॉन्ड है वहीं पे इसका अटैचमेंट हो गया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट Br2H2 की बात करते हैं, सेम यहाँ पे रिंग लेके आते हैं हम लोग, ये इस पॉइंट पे ये ऐसा रहेगा, Br2H2 कौन सा, ब्रोमीनियम है, तो रीअरेंजमेंट होगा क्या, नहीं, लेकिन H2O कहां पे अटैक करेगा, यहाँ पे बिना रीअरेंजमेंट का स्टेबल होना चाहिए, तो OH कहां पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, आएगा कि नहीं, इधर कौन सा ग्रुप आ जाता, Br ग्रुप, क्लियर है सभी का। अब H प्लस H2 आ जाओ, तो हाइड्रेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट वाला रिएक्शन ना, HCl वाला, तो यहाँ पे कौन सा, HCl की बात करेंगे, तो इस पॉइंट पे H प्लस OD कहां पे अटैच करेगा, इस पॉइंट पे, मोर स्टेबल कार्ब होता है, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो देखो, इस पॉइंट पे रिंग ले लिया, ये ग्रुप यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा OD, हटा कि नहीं, इस तरह से रीअरेंजमेंट करेगा ना, OD आ गया। HgOAC2 की बात करो, कौन सा रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशंस डीमर्क्यूरेशंस,
क्या है ये? अल्कोक्सी है, तो अल्कोक्सी मर्क्यूरेसेंस, डीमर्क्यूरेसेंस। तो अब देखो इधर पुटअप करते, इधर ले आ जाओ रिंग, ये इधर आया, ये यहाँ पे आया, राइट। बोलो ये ग्रुप कहां पे अटैच करेगा? ये कहां पे अटैच करने वाला है? ऑक्सीमर्क्यूरेसेंस, डीमर्क्यूरेसेंस। बोलो जल्दी सभी लोग, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। आर ग्रुप कहां पे अटैच करता? रीअरेंजमेंट होता है क्या? नहीं बोल रहे हो तुम लोग, बोलो रीअरेंजमेंट होगा क्या? ऑक्सीमर्क्यूरेसेंस, डीमर्क्यूरेसेंस में रीअरेंजमेंट होती है क्या? नहीं। अल्कोहल कहां पर अटैच करता? उस दोनों में मोर स्टेबल पॉइंट। तो मोर स्टेबल पॉइंट कौन सा है? यहाँ पे ना, बिना रीअरेंजमेंट का। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप आना चाहिए? ऑक्सीजन। और इधर कौन सा? इस ग्रुप को लगा दो, कोई चेंजिंग नहीं, एच डी पुट कर देना है। हाँ, B2D6 THFH2O2 याद होगा सभी को। कैसा है? एंटी मार्टिनो को जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी मार्टिनो जैसा लगाएंगे, ये तो ग्रुप आ गया ऐसा, ये यहाँ पे आ गया ऐसा, राइट। अब देखो यहाँ पे ड्यूटेरियम, तो डी कहां पे आता था? उसके कार्बन पहले, ये सुनो, यहाँ पे डी अटैच करेंगे और लास्ट पॉइंट पे कौन सा आ जाएगा? OH, ठीक है, राइट। तो ये सभी जो एग्जांपल्स थे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। इसको नोट डाउन करो सभी लोग, अच्छे से लिखो, और कोई डॉट है किसी में तो बोलो, ठीक है। इधर नंबरिंग मार्क कर लेते हैं इस पॉइंट पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। इसमें किसी में डॉट है तो बोलो जल्दी। फिफ्थ नंबर है, देखो ये ध्यान से, देखो इसको यहाँ पे लेके आते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ बोलो, देखो यहाँ पे ये आ गया, क्या बोल रहे हो? थर्ड वाले नंबर यहाँ पे। चलो थर्ड भी देखते, पहले 5 देख लेते, ठीक है। फिफ्थ पहले देखते, फिर थर्ड देखते, ठीक है। देखो CH डबल बॉन्डेड CH2, यही है ना। इधर ये ग्रुप आ गया। अब देखो HgOAC2, तो याद होगा ऑक्सीमर्क्यूरेसेंस, डीमर्क्यूरेसेंस क्या बनाए थे? HgOAC बनाए था। तो यहाँ पे जो ग्रुप है इस पॉइंट में लिखते हम लोग HgOAC। चार्ज कैसा? पॉजिटिव चार्ज। कहां पे टेक किया था? इस दोनों कार्बन पे रिंग बनाया था, 3 मेंबर रिंग। ये बॉन्ड ब्रेक किया था और ये ऐसा बन के आया था, आया था कि नहीं? ये 3 मेंबर रिंग। अब जब 3 मेंबर का रिंग बन गया तो रीअरेंजमेंट होगा क्या? नहीं होगा। अब यहाँ पे अल्कोहल है, अल्कोहल की जगह पे याद होगा हम लोग क्या लिखे थे? ROH लिखते थे। कौन सा लिखते थे? ROH, ठीक है। ऑक्सीजन को यहाँ पे अटैच करते थे इस कार्बन पे जो ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। तो इस पॉइंट पे जो ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, ये कहां पे अटैक करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा, राइट, करेगा। जब करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो देखो यहाँ पे जो बनकर आने वाला है वो इस तरह से बनेगा। इस पॉइंट पे रिंग आ गया, ये जो ग्रुप आ गया यहाँ पे लो CH2, इधर कौन सा आ गया? HgOAC, यही ना। और यहाँ पे जो अटैचमेंट होने वाला है तुम्हारे पास वो कौन सा? डिस ग्रुप। तो इसको यहाँ पे अटैच करेंगे O के साथ, ये कौन सा जाता? 4th मेंबर का रिंग, ऐसा, ये याद है ना। अब HgOAC है, इसको रिड्यूस करेंगे किससे? हाइड्रोजन से, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। NaBH4 का काम क्या है बोलो? NaBH4 क्या करता है? HgOAC को हाइड्रोजन में चेंज करता है। तो यहां से HgOAC को हटाएंगे और क्या कर देंगे? इसको CH3 कर देंगे, ठीक है। तो ये हाइड्राइड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बन गया तुम्हारे पास, डिस कंपाउंड बन गया, बन गया। चलो अब हम लोग थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर देखो, इधर जो है तुम्हारे पास यहाँ पे रिंग लिया, ठीक है। कंफ्यूजन है लिख लेने का बाजू में थोड़ा सा, ठीक है।
छोड़ना नहीं है, इधर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। देखो यहाँ पे थर्ड पे ब्रोमीनियम आयन Br2 का कंडीशन, यस और नो, ठीक है। तो Br2 की बात करें तो ब्रोमीनियम यहाँ पे बनाए क्या, ब्रोमीनियम बनाते हैं। देखो इधर थर्ड नंबर पे, कौन सा, थर्ड नंबर, इधर ब्रोमीनियम बनाते। तो यहाँ पे कौन सा लिखेंगे, Br+, ये बॉन्डिंग इधर, ये बॉन्डिंग इधर, यही आता ना, राइट। तो ये आ गया Br2 Br+ आ गया। अब देखो सेम टू सेम इसके जैसा ही है ना, ठीक है। ऑक्सीजन कौन सा, H2O, H2O का स्लॉट पे है, कहां पे टेक करना चाहेगा, इस दोनों में मोर स्टेबल पॉइंट, दैट इज सेकेंडरी कार्बन। तो कहां पे टेक करेगा ऑक्सीजन, ये यहां पे टेक करेगा। जब इस पॉइंट पर टेक करेगा तो ब्रोमीन इधर आता कि नहीं। जब ब्रोमीन यहां पे आ गया तो एक साइड पे कौन सा आ गया, ब्रोमीन आ गया, और यहाँ पे कौन सा अटैचमेंट हो जाएगा, H2O, तो कौन सा आएगा, OH, ठीक है, OH और Br, ठीक है। और कोई डाउट है किसी का इसमें। ऑक्सीजन इस कारण पे क्यों अटैक करता, क्योंकि स्टील रूप से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेट है। देखो एक यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, दो ही पॉइंट था, ठीक है। दोनों पॉइंट में जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन फॉलो करेगा, यानी मोर हिमनेस नेचर होगा, वहीं पे वो अटैक करेगा, ठीक है। ये रूल्स का पार्ट है, ठीक है। जैसे हम लोग डिस्कस किए थे, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आए थे, प्रोपीन का लेके आते थे ना, ठीक है। उसमें OH कहां पे अटैच किया था, बीच वाले कारण से अटैच किए थे। सेम टू सेम यहाँ पे भी याद नहीं है, जहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन लिस्ट रूप से, हिडन रूप से ज्यादा स्टेबल है। देखो यहाँ पे प्राइमरी बनेगा, यहाँ पे कौन सा बनेगा, सेकेंडरी बनेगा। तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। इसीलिए ऑक्सीजन हमेशा सेकेंडरी पॉइंट पे अटैक करता। यहाँ पे ऑक्सीजन कहां पर अटैक करेगा, सेकेंडरी पॉइंट पे अटैक करेगा, बाकी इसका जो लगा हुआ उसको लगा देने का, ठीक है, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट पॉइंट रिमूव करें, क्या और भी कोई डाउट है किसी का। और एक में देखो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। कैसा, देखो हमने पहले डिस्कस किया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये सुनो। फिर कौन सा था, एलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस किया, एशियन रिएक्शन डिस्कस किया। उसी तरीके से क्या होता है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो यहां पे हम लोग मार्क करते हैं फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बात करें तो हम लोगों ने डिस्कस किया था मार्कोनिकॉफ रूल्स, याद है सभी को। आज उसी का जस्ट अपोजिट डिस्कस करेंगे, कौन सा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। तो यहां पे हम लोग हेडिंग देते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स, ठीक है। कौन सा डिस्कस करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। देखो ध्यान से, इसमें हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेके आते हैं, कौन सा ले ले, CH3, CH डबल बॉन्डेड CH2, प्रोपीन। साथ में कौन सा लेने जा रहे हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HNO, थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, और इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कोई भी पेरोक्साइड ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं H2O2 ले लो, या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड ले लो, D2O2 ले लो, एनी पेरोक्साइड, ठीक है। यहाँ पे पुट कर लेते हैं एनी पेरोक्साइड, ठीक है। कौन सा, एनी पेरोक्साइड, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास D2O2 हो सकता है, दूसरा बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है, एक्सेट्रा बहुत सारे यूज कर सकते हैं।
तो कोई भी अगर इस तरह का नेचर हो जहां पे ओ सिंगल बॉन्ड हो, वहां पे एंटी मार्कोनी रूल्स वर्क करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पेरोक्साइड यूज किया, इसलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, पेरोक्साइड रूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंटी मार्कोनी रूल थे, इसको और भी क्या बोलते हैं हम लोग, पेरोक्साइड, और क्या बोलते हैं, खरास इफेक्ट, खरास इफेक्ट। ठीक है, एक तो पेरोक्साइड, एक खरास इफेक्ट। तो दो वर्ड हम यहां पे यूज करते हैं, एक पेरोक्साइड हो गया और दूसरा कौन सा, खरास इफेक्ट, क्योंकि यहां पे पेरोक्साइड यूज कर रहे हैं, इसी का नाम है एंटी मार्कोनी ऑक्साइड। तो अब इस पॉइंट पे जो ब्रोमीन होगा, जनरली हम लोग जो EAR की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसमें ब्रोमीन यहाँ पे कहां पे अटैच किया था, कौन से कार्बन पे, 1 2 3, कौन से कार्बन पे, ब्रोमीन कौन से कार्बन पे अटैच किया, यहां से नंबर करेंगे 1 2 3, ब्रोमीन कौन से कार्बन पे अटैच करेगा, हाँ जल्दी बोलो, जो मार्कोनिकॉप्स रूल था उसमें ब्रोमीन सेकेंड कार्बन पे अटैच किया था, लेकिन यहां पे कहां पे अटैच करेगा, फर्स्ट कार्बन पे अटैच करेगा। ठीक है, यहां पे पुट करने जा रहे हैं हम लोग इस पॉइंट पे CH3 और CH2, साथ में क्या आ जाएगा, Br। दिस इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, कौन सा आएगा, मेजर प्रोडक्ट। साथ में ये जो प्रोडक्ट तुम्हारी बात कर रहे हैं, ये तो बनेगा ही, लेकिन ये कैसा होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, और हमें आंसर कौन सा लिखना होता है, मेजर प्रोडक्ट का लिखना होता है। तो ये कौन सा गया, मेजर, और ये कौन सा गया, माइनर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये तो पॉइंट हो गया तुम्हारे पास, प्रोपीन को किससे ट्रीट कर रहे हैं, HBr, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, और क्या होना चाहिए, H2O2 या फिर एनी पेरोक्साइड। ब्रोमीन कहां पर अटैच करेगा, टर्मिनल पे। कैसा मैट्रिक्स होगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। याद रखने का, ये पूछा जाता, एंटी मार्कोनी रूल्स कौन सा मैकेनिज्म है, कौन सा मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। तो चलो हम लोग एंटी मार्कोनी रूल का स्टेटमेंट नोट करते हैं। तो हेडिंग को पहले एंटी मार्कोनी रूल लिखो, देखिए व्हेन अल्कीन reacts with reagent, alkene reacts with reagent, then negative part of reagent कौन सा, ब्रोमीन, negative part of reagent gets attached to that carbon atom, which carry more number of hydrogen atom, or positive part of reagent gets attached to that carbon atom which carry less number of hydrogen atom,
एटम, राइट, नोट कर लीजिएगा ना। तो ध्यान से देखो, HBr की बात करते हैं तो इसमें नेगेटिव पार्ट कौन सा था, ब्रोमीन। ब्रोमीन कहां पे अटैच करेगा, जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है तो ब्रोमीन कहां पे अटैच करेगा, उसी कारण पे जहां पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा। तो ब्रोमीन कहां पे अटैच किया, इस टर्मिनल पे अटैच किया, यहाँ पे। दूसरा पॉजिटिव पार्ट कौन सा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन कहां पे अटैच करेगा, जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम होगा, इस कारण पे अटैच करेगा जहां पे हाइड्रोजन नंबर कम होगा। अटैचमेंट डबल बॉन्ड के नहीं होगा, यही एंटी मार्टिनोज रूल है, दूसरे जगह पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो H कहां पे अटैच करेगा, जहां पे हाइड्रोजन नंबर कम था। यहाँ पे CH था, यहाँ पे क्या हो गया, CH2 हो गया। दिस इज मेजर प्रोडक्ट्स। दूसरा ऐसा बना सकते हो, ये कैसा होगा, माइनर प्रोडक्ट्स होगा, ठीक है। और कौन सा मैग्नीशियम होने वाला है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसको नोट किए क्या रिएक्शन को, चलो लिखो इस रिएक्शन में जल्दी लिखो। मैग्नीशियम को मूव करते, ठीक है, इसके हम लोग मैग्नीशियम की बात करेंगे। तो यहां पुट अप करें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। देखो मैग्नीशियम बात करते हैं तो इसमें हम लोग 3 स्टेप में रिएक्शन डिस्कस करेंगे। पहला कौन सा, इनिशिएशन स्टेप, फिर कौन सा, प्रोपेगेशन स्टेप, उसके बाद कौन सा, टर्मिनेशन स्टेप। जैसे याद होगा हाइब्रिडेशन में डिस्कस किया करते थे, एक इनिशिएशन आता था, फिर प्रोपेगेशन, फिर टर्मिनेशन, ये 3 स्टेप होता है ना, कोई भी रिएक्शन में 3 स्टेप होते हैं। तो चलो स्टेप 1 आते हैं, इधर पुट अप करते हैं हम लोग स्टेप 1। स्टेप 1 की बात करें तो कौन सा, इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसमें फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ऐसा लिखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। और इनिशिएशन स्टेप, ठीक है, इधर मार्क भी कर लो। इनिशिएशन स्टेप, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल कौन फॉर्म करेगा, H न्यू, ठीक है, कहां से लाएगा, H2O2 से। तो जो पेरोक्साइड यूज किया यहाँ पे देखो ध्यान से, HOOH, राइट। यहाँ पे क्या है, सनलाइट देंगे, सनलाइट का एनर्जी, बहुत ही थोड़ा सा एनर्जी, ये कैपेबल है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, इसलिए H2O2 यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अगर सनलाइट यूज किया जाए तो दोनों जो ऑक्सीजन है पेरोक्साइड लिंकेज, इसके एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। याद है होमोलाइटिक फिजन, होमोलाइटिक फिजन में क्या था बोलो, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों की ओर जाता और वहां बनाता क्या है, फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे क्या बनेगा, HO रेडिकल बनेगा क्या, तो HO रेडिकल्स बनने वाला है। तो इस पॉइंट पे मार्क करेंगे हम लोग HO रेडिकल्स, कितने बनेंगे, 2। अब ये जो HO रेडिकल्स निकल के आया, ये किससे कंबाइन करेगा, HBr से, किससे कंबाइन करेगा, HBr से। फिर पुट अप करते हैं हम लोग HBr, साथ में कौन सा, HO रेडिकल, कौन से लेंगे, HO रेडिकल। HBr को किससे ट्रीट करना है, HO रेडिकल से। तो अब बोलो क्या होगा, तो देखो रेडिकल हमेशा ऑलवेज क्या बनाएगा, रेडिकल ही बनाएगा, ठीक है, HO रेडिकल ऑलवेज क्या बनाएगा, रेडिकल ही बनाएगा। तो यहाँ पे इसके एक इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन की ओर, एक इलेक्ट्रॉन्स H की ओर, ठीक है। यहाँ पे HO रेडिकल ऑलवेज क्या बनाएगा, रेडिकल ही बनाएगा। तो इसका रेडिकल H के साथ कंबाइन करेगा, ये H रेडिकल इससे कंबाइन करेगा, क्या बन जाएगा, हाँ जल्दी बोलो, H रेडिकल HO रेडिकल से कंबाइन करके कौन सा कंपाउंड बनेगा,
हाँ जल्दी बोलो। H रेडिकल और H ओ रेडिकल क्या बनेगा? पानी, राइट। ठीक है, H2O। तो यहाँ पे हम लोग पुटअप करेंगे, एक तो आ गया कौन सा, Br रेडिकल, और साथ में क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, निकलेगा नहीं? तो यहाँ से देखो ब्रोमीन रेडिकल बाहर निकला और HO रेडिकल इससे कंबाइन किया, क्या निकल गया, H2O। तो रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, दिस इज फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे पुटअप करने जा रहे हैं कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, इसको मार्क कर लिया हम लोगों ने, फ्री रेडिकल। तो ध्यान से देखो, इस मैकेनिज्म को क्या करना, पहला स्टेप, इनिशिएशन स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। कौन रेडिकल बनाने में हेल्प करता, H2O2, इसीलिए हम लोग H2O2 यहाँ भी यूज किए थे। पेरोक्साइड नहीं रहेगा तो रेडिकल नहीं बनेगा। तो पेरोक्साइड है, जैसे सनलाइट मिला, थोड़ा सा एनर्जी मिला, ये बहुत इजीली बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, इसकी एनर्जी कम होती है। जब ब्रेक करेगा तो कैसा फ्यूजन होगा, होमोलाइटिक फ्यूजन। कौन सा फ्यूजन, होमोलाइटिक होगा कि नहीं, हमेशा होमोलाइटिक फ्यूजन और क्लीवेज, इससे तुम्हारे पास रेडिकल बनता है। तो यहाँ पे एक रेडिकल इधर आएगा, एक यहाँ पे आएगा, कितना बन गया, 2HO रेडिकल। अब जो HO रेडिकल है वो किससे कंबाइन करेगा, HBr, जो यहाँ पे यूज किए, ओनली HBr, याद रखने का, कौन सा, ओनली HBr, HCl, HF, HI के साथ ये रिएक्शन नहीं होता। अब इसको डिस्कस करेंगे हम लोग आगे, ठीक है। HBr ओनली किससे ट्रीट करता, HO रेडिकल से। यहाँ पे अगर मान लो HCl रख दिया जाए, HF रख दिया जाए, HI रख दिया जाए, उसके साथ रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। क्यों नहीं देगा, क्योंकि रेडिकल्स वहां पे नहीं बना सकता है, ठीक है। देखो HBr आ गया, किससे ट्रीट किया, HO रेडिकल से, किससे आ जाएगा, ब्रोमीन रेडिकल प्लस H2O। याद रखिएगा, एंटी मार्क ओनली कौन देता, HBr, यहाँ पे HBr में ओनली लिख लो, कौन सा, ओनली HBr, ठीक है। कौन सा लिखता है, ओनली HBr, HF, HCl, HI नहीं देगा, क्यों, अभी इसको करेंगे आगे, ठीक है। इसको स्टेप 2 कौन सा होगा, प्रोपेगेशन स्टेप, प्रोपेगेटिंग स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग स्टेप 2, प्रोपेगेशन स्टेप कौन सा आएगा, प्रोपेगेशन स्टेप। देखो प्रोपेगेशन स्टेप की बात करें तो अब यहाँ पे मेन पॉइंट अल्कीन का यूज होने वाला है, ठीक है। तो देखो इधर यहाँ पे पुट करके हम लोग CH3CH डबल बॉन्डेड CH2, यही ना। इधर से कौन सा आएगा, फ्री रेडिकल, कौन सा, ब्रोमीन। तो यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं हम लोग ब्रोमीन रेडिकल्स, ठीक है। इसकी 2 स्टेप पुट करने जा रहे हैं हम लोग, ऐसा, ठीक है। अगर ब्रोमीन रेडिकल्स की बात करें तो जो ब्रोमीन रेडिकल है इस पॉइंट पे पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा। अगर रेडिकल ऑलवेज क्या, रेडिकल एक फॉर्मेशन करता, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सपोज करो इस पॉइंट पे हमने Br रेडिकल्स लिया और इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करके, एक इलेक्ट्रॉन्स इधर, क्लियर है, यस और नो। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है होमोलाइटिक फ्यूजन करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएगा। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आया वो क्या होगा, रेडिकल से कंबाइन करेगा, यहाँ पे कंबाइन करेगा। तो ये जो रेडिकल है ये सपोज करो यहाँ पे डोनेट करेगा, कर सकता है क्या। तो देखो आंसर क्या आएगा इधर, तो यहाँ पे जो निकल के आएगा इस पॉइंट पे CH3 और कौन सा जाता, CH2, इधर कौन सा जाता, Br। यहाँ क्या होना चाहिए, रेडिकल, बचता कि नहीं। ये जो ब्रोमीन रेडिकल है यहाँ पे अटैच किया, यहाँ पे कैसा आ गया, रेडिकल आ गया, आ गया। अब सपोज करो कि ब्रोमीन जो है
दूसरा हम लोग रेडिकल की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे टच कर सकता है, कर सकता है कि नहीं? वही पॉइंट है, दोनों जगह पे टच कर दो, ठीक है। इसको लाते हैं और यहाँ पे टच करवा देते हैं, राइट। जब यहाँ पे टच करेगा तो रेडिकल टर्मिनल भी बनेगा, इसको भी लिखते हैं इधर। तो यहाँ पे देखो CH3 CH, इधर क्या आ जाएगा Br, और यहाँ पे CH2 रेडिकल। ये तुम्हारे पास बन गया इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल। अब बताओ तुम लोग दोनों इसमें किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है? इस दोनों में कौन से रेडिकल स्टेबिलिटी ज्यादा है, फर्स्ट का या सेकेंड का? ऊपर वाले को फर्स्ट बोल रहे हैं या सेकेंड बोल रहे हैं? फर्स्ट और सेकेंड में दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? जल्दी बोलो। हाँ जल्दी बोलो। फर्स्ट वन, वेरी गुड। फर्स्ट वन इज ए मोर स्टेबल बिकॉज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने? 3 और 2, 5 अल्फा हाइड्रोजन। इधर कितने? 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल। इधर लोग मोर स्टेबल रेडिकल लिखते हैं, दिस इज मोर स्टेबल रेडिकल। और ये कैसा आएगा? लेस स्टेबल। तो थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा सभी को कंसेप्ट, ठीक है। क्योंकि जो मोर स्टेबल रेडिकल होगा उसी का प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर होगा। तो ब्रोमीन टर्मिनल में आ चुका है ना, ठीक है, याद रखने का, ब्रोमीन टर्मिनल में आ चुका है। अब चलो हम लोग इसको थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। देखो यहाँ पे मोर स्टेबल था, तो अब इस पॉइंट पे लेके आते हैं हम लोग, और यहाँ पे जो अटैचमेंट करेंगे किसका? हमने पहला याद करो, HO रेडिकल था, उसको किससे ट्रीट किया? HBr से। तो बाहर क्या निकला था? पानी निकला था कि नहीं? H2। तो हम उसी को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। यहाँ पे H2 लेने जा रहे हैं, HOH, राइट। HOH की बात करें तो सेम टू सेम यहाँ पे भी रेडिकल्स बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, H2। यहाँ पे जो रेडिकल है वो कहाँ पर अटैक कर देगा? इस H रेडिकल पर अटैक करेगा। तो ये जो रेडिकल है ये कहाँ पे आया? इस H रेडिकल पर अटैक करेगा। क्लियर सभी का? जो रेडिकल है कौन सा लेगा? H रेडिकल, ठीक है। तो यहाँ पे H रेडिकल्स को कंबाइन कर दो, कंबाइन करेंगे तो देखो क्या आ जाता है इस पॉइंट पे, CH3 और CH2, इधर क्या? CH2Br। देख सकते कि नहीं? ये आ गया ब्रोमीन का फॉर्मेट। अब दूसरे पॉइंट देखो, यहाँ पे है, ये भी अटैच करेगा, तो इसका भी प्रेस बनाते हैं। तो ये जो आया इसको लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी क्या आएगा? HOH आएगा कि नहीं? और HOH की बात करें तो इसमें भी रेडिकल्स बनने वाला है, H रेडिकल। तो यहाँ पे जो रेडिकल्स था वो कहाँ पे अटैक करेगा? इस H पे अटैक करेगा। याद रखिएगा रेडिकल का जो एरो होता है हाफ एरो होता है, हाफ एरो से डिफाइन करते हैं। देखो सभी जगह हाफ एरो पुट अप कर रहे हैं ना, सभी जगह पे हाफ एरो कंडीशन है, इधर भी हाफ एरो को डिफाइन कर रहे हैं, फुल एरो मत लिखना। तो इस पॉइंट पे अटैच कर दे तो इसका जो फाइनली प्रोडक्ट मिल के आ गया वो क्या आ जाएगा? CH3CH। इस पॉइंट पे Br और इधर कौन सा आ जाता? CH3 बन जाता ना। बाहर कौन सा निकलेगा? OH रेडिकल। इधर पुट कर दो HO रेडिकल्स। यहां भी निकलेगा क्या? यहां पे निकलेगा प्लस HO रेडिकल्स, निकलेगा कि नहीं? ये दोनों पॉइंट पे आ गया। अब यहां पे बोलो दोनों में मेजर कौन सा होगा? इधर मेजर ना, क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हारे पास का इधर ना, क्योंकि मोर स्टेबल का बन रहा है इसलिए इसको मेजर प्रोडक्ट्स बोलेंगे। याद रखने का कौन सा? मेजर प्रोडक्ट्स। ये कौन सा? माइनर प्रोडक्ट। देखो इसमें क्वेश्चन बहुत एक पूछा जाएगा
देखो ये रिएक्शन गिवन होगा, बोलेगा इंटरमीडिएट क्या होता है, तो इंटरमीडिएट में ये भी कुछ क्वेश्चन ऑप्शन रहेगा, ये भी ऑप्शन रहेगा, सेलेक्ट कौन सा करना है, इधर करना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कार्बोकिनेस में बना देगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर देगा, इधर रेडिकल छोड़ देगा, ब्रोमीन को हटा ही देगा, ठीक है। तो बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेने का। यहाँ से क्वेश्चंस निकल के आते हैं, रेडिकल सी ऑप्शन में गिवन होता है, और पहचानना होता है इसका इंटरमीडिएट कौन सा है, राइट। चलो अब हम लोग इसके थर्ड स्टेप में एंटर करते हैं, स्टेप 3। स्टेप थर्ड कौन सा, टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेटिंग स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप कौन सा था, इनिशिएशन स्टेप। सेकेंड कौन सा आया, प्रोपेगेशन स्टेप। थर्ड कौन सा, टर्मिनेट कर देगा रिएक्शन को। तो टर्मिनेट कैसे होगा, तो जो इनिशिएशन स्टेप होता उसी का अपोजिट क्या होता, टर्मिनेशन स्टेप। तो इनिशिएशन स्टेप में क्या हुआ था बोलो, H2O ब्रेक किया था H रेडिकल में, याद रखने का, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता, ठीक है। एंटी मार्टिनो का इनिशिएशन स्टेप कौन सा है, तो हमेशा ओनली कौन सा, H2O2 को किसमें ब्रेक करता, HO रेडिकल में ब्रेक करता है। सेम उसका जस्ट अपोजिट, यहाँ पे HO रेडिकल्स निकला, यहाँ पे कौन सा निकला, HO रेडिकल्स, दोनों को ज्वाइन कर दे, ज्वाइन करो, फिर हम करेंगे HO रेडिकल प्लस इधर मार्क करो OH रेडिकल, ठीक है। दोनों रेडिकल रेडिकल कंबाइन करके क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा कि नहीं, सिग्मा बॉन्ड। तो इधर पुट अप करेंगे, क्या आ जाएगा, HO और OH, कौन सा बन गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कैसा बिहेव करेगा, एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता, रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया और फिर बाहर निकल गया, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैटलिस्ट। तो इनिशिएशन स्टेप में यूज किए, उसका यूज हो गया, रेडिकल्स बना के निकला, बाद में क्या हो गया, फाइनली H2O2 बाहर निकल गया, दिस इज टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। तो ये था एंटी मार्टिनो फ्लूइड्स, और इसको याद कर लेने का अच्छे से, ये शॉर्ट नोट्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, और अच्छा पॉइंट है, ठीक है, नोट करो इसको सभी लोग, ठीक है। तो ये तो पॉइंट था एंटी मार्टिनो फ्लूइड्स का। एंटी मार्टिनो ने 3 स्टेप में डिस्कस किया, कौन कौन सा, इनिशिएशन स्टेप कौन सा था, H2O2 का HO रेडिकल ब्रेक करना, प्रोपेगेशन स्टेप, ठीक है, स्टेबल कार्बो रेडिकल्स बना दिया, ठीक है, जो भी स्टेबल रेडिकल्स होगा उसी का मेजर प्रोडक्ट्स होगा। टर्मिनेशन स्टेप कौन सा, HO रेडिकल्स कंबाइन कर दो H2O2, ठीक है। याद रखिएगा मैटेरियल कैसा, फ्री रेडिकल मैटेरियल्स, और ये पॉइंट अच्छे से याद रखना, ठीक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते, यही चीज पूछा जाता है, ये मत लगा देना, टिक कर देना, ठीक है, ये माइनर है ना, ठीक है, इसे अच्छा से याद रखने का, इसको मार्क कर लो अच्छे से, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलो अब हम लोग इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो एंटी मार्टिनो फ्लूइड है ओनली कौन, HBr प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ओनली HBr गिव्स एंटी मार्टिनो फ्लूइड्स, ठीक है, ओनली कौन सा देगा, HBr, ठीक है। इसको लिख लो सभी लोग, स्टेटमेंट मार्क करो, ओनली HBr प्रोड्यूस एंटी मार्टिनो फ्लूइड्स, ठीक है, ओनली HBr, ओनली HBr कनेक्शन होता है, ठीक है। तो अब चलो हम लोग इधर हम लोग पुट अप करते हैं, इस पॉइंट पे एक एग्जांपल लेते हैं, इधर ले लिया CH3CH डबल बॉन्डेड CH2, यहाँ पे फिर क्या करते हैं, इधर ले जाते पहला पॉइंट HF, साथ में कौन सा, H2O2, राइट। दूसरा पॉइंट इसी क्वेश्चन में पुट अप करते हैं, कौन सा, HCl, इधर लेते हैं H2O2,
हाइड्रोजन पुट अप करते हैं कौन सा HBr, इधर H2O2, हाइड्रोजन लेते हैं कौन सा हाइड्रोजन आयोडाइड HI और H2O2, ठीक है। यहाँ पे H2O2 दिया हुआ है कि नहीं, इसका मतलब कौन सा रूल हो सकता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स, बट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स ओनली कौन देगा HBr, बाकी तीनों का रिएक्शन होगा यहाँ पे क्या इसके जैसा नहीं होगा। तो ऐसा एज्यूम करो, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, HCl रहा तो कार्बोकैटायन मैकेनिज्म रहता। यस वेरी गुड, ठीक है। HCl रहेगा तो कैसा हो जाएगा कार्बोकेटायन, HF रहा तो वीक कार्बोकेटायन, HI रहा तो वीक कार्बोकेटायन, ठीक है। ओनली HBr कैसा देगा फ्री रेडिकल मैटर देगा। तो ध्यान से कोई डर, अगर इसका आंसर की बात करें, इसमें क्वेश्चन ऐसा गिवन होगा तो तुम्हें आंसर सेलेक्ट करना है, बस एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं देगा ये बोलना है, लेकिन इसका आंसर मार्कोनिकॉफ रूल्स के बेसिस पे बनेगा, ठीक है। और कार्बोकेटायन बनते हुए आंसर बनाएंगे। तो कार्बोकेटायन के रूल्स मालूम है सभी को, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर ये H पे अटैक करेगा, F माइनस कहां पे अटैक करेगा CS पे, दिस इज मोर स्टेबल पॉइंट। तो ये जो आ गया यहाँ पे करेक्ट आंसर CH3CH, और यहाँ पे क्या लिखेंगे CH3, राइट। किसके बेसिस पे आया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कौन सा कंसेप्ट मार्कोनिकॉफ रूल का कंसेप्ट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कौन सा EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। HCl में आ जाओ, सेम टू सेम यहाँ पे भी H2O2 का कोई यूज नहीं है, कोई काम का नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, तुम लोग अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हो और कोई कि 4th क्लास का स्टूडेंट आ जाए, तुमको बोलो कि मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, तो क्या ऐसा कुछ होगा, कुछ काम आएगा क्या नहीं। वही चीज काम है यहाँ पे H2O2 का, HF के रिस्पेक्ट में H2O2 का कोई काम नहीं है, कोई इसका यूज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आ गया डिस्क ऑर्बिट में, HCl आ गया, इधर H2O2 ले लो, अब इसको अटैच करेंगे, क्लोरीन कहां पे आएगा यहाँ पे आएगा, सेम टू सेम EAR, ठीक है। कौन सा आएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा कौन सा आना चाहिए CH3CH, इधर Cl और यहाँ पे CH3। HBr कौन सा आया एंटी मार्कोनिकॉफ, तो मालूम अभी डिस्कस किए। तो ब्रोमीन टर्मिनल पे आएगा क्या, टर्मिनल पे लिखेंगे CH3 CH2 और CH2Br, इसको अच्छे से याद कर लेने का एंटी मार्कोनिकॉफ। HI बात करते कौन सा देगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन EAR, कौन सा देगा EAR, ठीक है। आंसर कौन सा आएगा आयोडीन बीच में आएगा CH3 CH I और साथ में CH3, H2O2 का कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। पहले इसको नोट करो। अब देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, ये तो आंसर नहीं दिए, बट ऐसा क्यों हो रहा है ये तो भी हमें देखना पड़ेगा। हमें सिर्फ इतना ही पता है ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, लेकिन H2O2 का क्या, इसने तो ब्रेक किया ना, रेडिकल्स बनाया, लेकिन इसका काम क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो ध्यान से कोई इधर ये जो H2O2 था, इसमें पहला पॉइंट H2O2, ठीक है, सनलाइट यूज करेंगे तो HO रेडिकल्स बनाएगा, ये तो बनेगा, क्लियर सभी का। अब हम लोग आते हैं HO रेडिकल्स को HF से ट्रीट करेंगे। देखो यहाँ पे पहला पॉइंट पे आते हैं हम लोग, फर्स्ट रिएक्शन में HO रेडिकल्स लिया, साथ में कौन सा ले लिया HF ले लिया, ऐसा, ठीक है। दूसरा पॉइंट पे आते हम लोग, इधर ले जाते HO रेडिकल्स लिया, साथ में कौन सा HCl। पहला स्टेप का मैग्नीट्यूड याद रखना सभी लोग, जो पहला स्टेप में डिस्कस किया एंटी मार्कोनिकॉफ में, यही किया ना HO रेडिकल, फिर किससे ट्रीट किया HBr HCl से ट्रीट कीजिए। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, इधर पुट अप करते हम लोग HO रेडिकल, साथ में कौन सा HBr, याद है सभी को
ये तो याद होगा सभी को। ठीक है, H और रेडिकल HBr को क्या कहते हैं, यहाँ पे रेडिकल्स बनाया गया, इधर रेडिकल्स बन के आया था, ये इससे कंबाइन किया था, क्या बना था H2O, इधर पुट किए थे हम लोग H2O, साथ में निकला क्या था ब्रोमीन रेडिकल्स, निकला था कि नहीं, ये वर्क किया था आगे। ठीक है, चलो फोर्थ रिएक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे भी अगर H और रेडिकल है, इधर कौन सा HI, जैसा ना। अब देखो ध्यान से सभी लोग, कंफ्यूजन हो रहा होगा ना कि यहाँ पे H और रेडिकल है, HBr को रेडिकल्स में तो बना दिया, तो ब्रोमीन रेडिकल्स बन गया, तो फिर यहाँ पे जो है ये तो इसको ब्रेक कर सकता, सेम मैकेनिज्म है ना। लेकिन ध्यान से सुनो, HF, HCl, HBr, HI, इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसके पास है, ध्यान सुनो, HF, HCl, HBr, HI, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी कहां पे, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी कहां पे, हाँ फिर से बोलो, क्या बोले, HCl में है ना सबसे ज्यादा बॉन्ड, नहीं HF में होगा ना, ये छोटा बॉन्ड है ना, बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसका, HF का, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr, उसके बाद HI, तो सबसे छोटा बॉन्ड HF का, तो इसका सबसे ज्यादा एनर्जी। तो ध्यान से सुनो, जो HO रेडिकल होता इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि इस बॉन्ड को ब्रेक कर दे। ठीक है, HO रेडिकल के पास एनर्जी बहुत ही कम है, बहुत ही छोटे छोटे काम करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा एनर्जी है, इसको बहुत एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए, लेकिन ये इसको एनर्जी इतना नहीं दे सकता है, इसीलिए H और रेडिकल और HF का रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये नो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन नहीं हुआ। जब रिएक्शन नहीं हुआ तो H2O का यूज हुआ क्या, नहीं। जब H2O का यूज ही नहीं हुआ तब क्या है, ये अल्कीन है, डायरेक्टली किस पे अटैक कर देता, H+ पे, और किसको फॉलो कर देता, मार्कोनिकॉफ रूल्स, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा आ जाओ, HCl की बात करते हैं। तो HCl में HO रेडिकल, इसके पास भी एनर्जी थोड़ा ज्यादा है कि नहीं, HBr से ज्यादा है। ठीक है, ये HO रेडिकल ऐसा है, सिर्फ HBr की एनर्जी को ही ब्रेक कर सकता है, बाकी किसी को नहीं कर सकता। तो HCl को भी नहीं करने वाला, इसको भी नहीं करेगा। ठीक है, अब कंफ्यूजन हो रहा होगा तुम लोगों को, हो रहा है कि नहीं, क्योंकि HBr से इस दोनों का एनर्जी तो ज्यादा, इसलिए रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे एनर्जी क्या है, कब, यहाँ पे तो होना चाहिए ना, ये सब ना हो, यहाँ पे होना चाहिए कि नहीं, जल्दी बोलो। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे HO रेडिकल ये क्या करता है, बहुत ही आराम से इसको रेडिकल बना देगा। तो ये है, इस पॉइंट पे रेडिकल का रिएक्शन होगा। ठीक है, होगा, क्या करेगा, HO रेडिकल H से कंबाइन कर जाता और क्या बना देता, H2O, क्या बना दिया, H2O। अब ये जो है हमारे पास I रेडिकल है, यहाँ से I रेडिकल आया, ये क्या है, यहाँ से I रेडिकल्स निकल के आ गया, राइट। अब जो I रेडिकल्स है ये अपने आप में कंबाइन करके I2 में चेंज कर जाता, इसी वेरी वेरी अनस्टेबल, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है या नहीं, I का सबसे बड़ा साइज, फिर बहुत ही इजीली किसमें चेंज कर जाता, I2 मॉलिक्यूल्स में चेंज कर जाता। अब दूसरी पॉइंट देखो, ये तो ऐसा कंडीशन आ गया, लेकिन ये जो रिएक्शन है वो कैसा, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, ये इसमें भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये इससे कंबाइन करता और HI में कलर चेंज कर जाएगा, तो ये तुम्हारे पास बैक की ओर मूव कर जाता, जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन। तो फायदा क्या मिल गया, HI मिल गया। जब HI मिला तो ये तो I2 बन गया, तो इससे रिएक्शन नहीं कर सकता, इधर कौन सा गया, HI आ गया। तो यहाँ पे फायदा किससे डील करता, HI से, फाइनली कौन सा,
इसी रिएक्शंस को फॉलो करता है। ठीक है, तो याद रखने का सिंपल सा स्टेटमेंट, ठीक है, एंटी मार्टिन रूल्स किसके साथ होगा? ओनली HBr के साथ होगा। बाकी कोई भी आ जाए सब जगह पे क्या यूज करना है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मार्कोनिकोव रूल्स। ठीक है, चलो इसको नोट करो अच्छे से सभी लोग। हेलोजन मतलब H2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट, कौन सा लेने जा रहे हैं? हीट लेने जा रहे हैं। ठीक है, देखो याद होगा सभी को H2 Cl2 Br2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या रिएक्शन करना? CCl4 किया ना। लेकिन यहाँ पे CCl4 नहीं है, बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि इसका आंसर ये वाला कैसे आ गया। ठीक है, देखो इधर पुनः करते हैं हम लोग CH3CH डबल बॉन्डेड CH2, कौन सा लेने जा रहे हैं? Cl2, और साथ में क्या करेंगे? हीट कर देंगे। ठीक है, डिफरेंस है दोनों में, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और हीट में। हीट क्या हुआ है? तो इसका आंसर बोलो क्या होना चाहिए? हाँ एज्यूम करो, बोलो क्या हो सकता है? क्या उसको डबल बॉन्ड को ब्रेक करके क्लोरीन लगा दे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्लोरीन कहां पे आएगा? इस पॉइंट पे आएगा, एलाइलिक पोजीशंस पे। कौन सी पोजीशंस पे आएगा? एलाइलिक पोजीशंस पे। याद रखने का CH2 CH डबल बॉन्डेड CH2, यहां पे क्या लिखेंगे? क्लोरीन, एलाइल क्लोराइड। कौन सा कंपाउंड आ गया? एलाइल क्लोराइड। जो बन के निकल गया कौन सा? एलाइल क्लोराइड। साथ में रिमोल कौन सा होगा? HCl का। प्लस क्या लिख रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो कंफ्यूजन बढ़ रहा होगा सभी को। देखते हैं इसका मैग्नेटिज्म देखते हैं। ठीक है, इधर मैग्नेटिज्म को रिमूव करो, इधर पुट अप कर लेंगे हम लोग मैग्नेटिज्म। देखो ऐसा कंडीशन आ रहा है, तो अभी हमने हेडिंग कौन सा लिया था? फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो ये भी क्या है? फ्री रेडिकल का एक फॉर्मेट है। तो यहाँ पे पुट अप करने जा रहे हैं कौन सा? फ्री रेडिकल। एडिशन तो नहीं होगा, कौन सा होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। राइट, तो फ्री रेडिकल हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पे प्रोपीन है, क्लोरीन है। चलो देखो क्या होता है। इधर पहला स्टेप में आते हैं लोग क्लोरीन और क्लोरीन, कौन सा? हीट करो या फिर सनलाइट दे दो। ये कौन सा? सनलाइट। यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन रिएक्शन याद होगा ना? Cl2 किसमें? Cl रेडिकल में चेंज किया था, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 मोल ऑफ Cl रेडिकल। याद आ गया सभी को? अब जब क्लोरीन रेडिकल्स बन के आया तो किसमें अटैच करेगा? अल्कीन में। अब यहाँ पे वो कार्बन लेके आ जाओ, इधर CH डबल बॉन्डेड CH2, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, इधर क्या लिखने का बोलो? Cl रेडिकल। ठीक है, बोलो रेडिकल। रेडिकल का एक फॉर्मेशन करेगा, तो उसी रेडिकल का फॉर्मेशन होगा जो मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग मोर स्टेबल रेडिकल्स बनाएंगे। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स एक इधर मूव करो, एक इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करो। ठीक है, यहाँ देखो इधर क्लोरीन रेडिकल्स इस H को रिमूव करने वाला है, तो रिमूव कर सकते क्या? यहाँ से H रेडिकल्स को बाहर निकालेंगे। क्लोरीन कहाँ पे अटैच कर जाएगा? इस पॉइंट पे। करेगा कि नहीं? तो कर सकता है। तो यहाँ पे पुट अप करेंगे कौन सा? CH। इधर कौन सा आ गया? H। इधर CH डबल बॉन्डेड CH2। इधर क्या लिखेंगे? क्लोरीन। देख सकते क्या? अब ये क्लोरीन यहाँ पे आ गया, ये H रेडिकल्स था। इधर से क्लोरीन को कंबाइन करेगा और रिमोल क्या होगा? HCl।
तो यहाँ पे क्या पुट अप करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो याद रखने का इस पॉइंट में ऐसा है कि स्टेप और भी लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे रेडिकल्स बना लो, कौन सा, इंटरमीडिएट। ठीक है, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल से बात करें तो फर्दर यहाँ पे जो अटैचमेंट करेंगे किसका करेंगे, क्लोरीन रेडिकल से करेंगे। यस और नो? ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हो ये जो क्लोरीन रेडिकल है देखो दोनों स्टेप होगा। जो क्लोरीन रेडिकल है ये H के साथ कंबाइन करेगा तो HCl भी निकाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग इस स्टेप में HCl डायरेक्टली बना सकते थे। ये जो रेडिकल्स है यहाँ पे अटैच करेंगे तो इधर जो आ जाएगा तुम्हारे पास CH डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से यहाँ पे क्लोरीन। तो जो मोर स्टेबल रेडिकल होगा उसी का प्रोडक्ट बनेगा। याद रखिएगा यहाँ पे रेडिकल कैसा होना चाहिए, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल, उसी का हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट्स फाइनल बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए सभी लोग।